नमस्ते, बालाजी हिंदी टैरो में मैं कृष्णा दास फिर से आ गई हूँ आप लोगों की स्वागत करने। मैं फिर से लेके आई हूँ एक जनरल रीडिंग, लेकिन यह होगी सिंगल्स के लिए। किसी भी तरीके से अगर आप खुद को सिंगल मानते हो तो ये रीडिंग आपके लिए होगी। जेंडर स्पेसिफिक भी नहीं है और इस रीडिंग को आप 22 से लेकर 28 फरवरी तक देख सकते हो। जनरल होने की वजह से हर बात आपके साथ रेजोनेट नहीं करेगा, जितना भी करते हैं उसको रखिएगा, बाकी को छोड़ दीजिए। हो सकता है उतना ही मैसेजेस आपके लिए हैं, बाकी किसी और के लिए होगी। सनसाइन मून साइन किसी भी साइन से अगर वर्गो हुए यानी कन्या राशि हुए तो ये रीडिंग आपके लिए होगी। देख लेते हैं वर्गो। पहले हम आपकी पास्ट की एनर्जी को देखेंगे, जो भी सिंगल्स हैं। नाइट ऑफ पेंटिकल्स के कार्ड आए हैं। पास्ट में आप बहुत ज्यादा स्टेबल एनर्जी में थे, वैसे वर्गो आप कोई एक फिक्स साइन स्टेबल अर्थ साइन हो आप, तो स्टेबिलिटी तो, और ये आप ही का भी कार्ड आया है वर्गो का, तो स्टेबिलिटी तो आप में कूट कूट के भरा है। पास्ट में भी आप अकेले थे लेकिन एक स्टेबल एनर्जी में थे और फिनेंशियल स्टेबिलिटी को इनहेंस करने की कोशिश आप कर रहे थे। किसी की तरफ अगर आप लव ऑफर भी देने के बारे में सोच रहे थे तो स्टेबल लव ऑफर होगा। ऐसा नहीं कि आए गए चले गए, बात कर लिया, हंसी मजाक कर लिए, नो। एक स्टेबल ऑफर के साथ आप अपने तरफ से कुछ करना चाहते थे या फिनेंशियल स्टेबिलिटी को गेन करना चाहते थे। कुछ मेटेरियलिस्टिक चीजों पर गेन पर आपका नजर था, स्टेबिलिटी पर आपका नजर था। कुछ भी करके लाइफ को सेटल करना है, स्टेबल करना है, ऐसी एनर्जी आपकी थी। पास्ट की देख लेते हैं, प्रेजेंट की आपकी एनर्जी कैसी है वर्गो। प्रेजेंट की आपकी एनर्जी कैसी है। किंग ऑफ सोर्ड्स प्रेजेंट में भी आपका एनर्जी जो है बहुत उम्दा एनर्जी है, बहुत प्रैक्टिकल एनर्जी है, बहुत हाई लेवल पे जाके आप सोच रहे हो और जो भी चीजें आपकी लाइफ में घट रहा है, चल रहा है, बंदा आ रहा है, बंदी आ रहे हैं, इंसान से बात कर रहे हो, सारी चीज में आप अपना दिमाग लगा रहे हो। जो भी आपके काम के हैं उसे रखना है, जो नहीं है उसको अपने लाइफ से कट करके फेंकना है। अगर मेन जो फोकस है आपका अपनी स्टेबिलिटी पर है, खास करके फिनेंशियल स्टेबिलिटी पाना। फिनेंशियली आप स्टेबल हो लेकिन उसे आप इनहेंस करना चाहते हो, और जो नहीं है उनका तो मेन फोकस है ही है स्टेबिलिटी पर, और जो स्टेबल है उनको और स्टेबिलिटी चाहिए। ऐसी सोच के साथ, बड़े दिमाग के साथ आप मेहनत कर रहे हो और आपको अच्छे पोस्ट चाहिए, पोजीशन चाहिए, स्टेबिलिटी चाहिए, और बेकार की चीजों से खुद को दूर रखना होगा। ऐसी सोच आपके दिमाग में चल रहे हैं। देख लेते हैं पास्ट से क्या आपके लाइफ में इन दिनों कोई आ रहा है। अगर कोई आ रहा है तो उनकी एनर्जी कैसी होगी, अगर पास्ट में कोई आपके लाइफ में था तो। अगर आपको रीडिंग अच्छी लगे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, लाइक शेयर एंड कमेंट करना भी ना भूलिएगा। किसी को पर्सनल रीडिंग चाहिए तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डिटेल्स है, आप उसे पढ़ के मेरे साथ कांटेक्ट कर सकते हो। फाइव ऑफ सोर्ड्स डेफिनेटली नो। पास्ट में अगर आपके लाइफ में कोई था भी तो वो भी नहीं आ रहा है, और उनकी एनर्जीज को तो मतलब कैच करना भी नहीं हो रहा है, क्योंकि कोई आ ही नहीं रहा है पास्ट से। पास्ट में अगर आपके लाइफ में कोई नहीं भी था तो भी, था भी तो भी, कोई नहीं आ रहा है। देख लेते हैं कि नया कोई आ रहा है क्या आपकी लाइफ में। आप किसी नए बंदा या बंदी को मैनिफेस्ट कर रहे हो या फिर अकेला रहने की ही इच्छा है आपकी क्योंकि आपका जो मेन फोकस है ना अभी स्टेबिलिटी पर है। कुछ भी करके खुद को और स्टेबल बनाना है और ग्रोथ, अबंडेंस, सक्सेस की तरफ जाना है। देख लेते हैं नया कोई आ रहा है या नहीं। हाई प्रिस्टेस, नया आने की तो चांसेस है लेकिन उतना भी नहीं, क्योंकि ये बंदा या बंदी जो भी होगी अपने में बहुत काबिल बंदा या बंदी होगी और
ऐसा लगता है कि आप उस हिसाब से किसी को मैनिफेस्ट नहीं कर रहे हो कि आपके लाइफ में नया भी कोई आए, क्योंकि जो भी बंदा या बंदी की एनर्जी आ रहा है, जो भी अगर आ भी रहा है, तो वो अपने आप में इतना काबिल होगा कि बहुत अच्छी तरीके से मैच आप नहीं कर पाओगे। और ऐसा लगता है कि आप अ, उतना सोच भी नहीं रहे हो कि आपके लाइफ में कोई नया पर्सन आ जाए। तो कार्ड तो हाँ का ही है, लेकिन जो भी आएगा वो पूरी समझदारी के साथ और अपनी स्टेबिलिटी के साथ आएगा, और बहुत दूर के सोचने वाला, इंसान की नीयत नेचर को भांपने वाला, अच्छे बुरे हर हालात को सोचने वाला, और इतना भी रोमांटिक तो नहीं होगा। तो उस हिसाब से कितना जमेगा ये मैंने बोल तो रही हूँ कि उतना जमेगा नहीं, और ये माइंड को कंट्रोल करने वाला भी कोई बंदा या बंदी होगी, ऐसी स्ट्रॉन्ग पर्सनालिटी होगी कि बहुत जमेगा ऐसा नहीं लग रहा है, लेकिन आने की चांसेस हैं। मैच्योर है, बहुत ज्यादा मैच्योर। और हो सकता है कि आपके वर्क प्लेस में कोई मिले, आपसे एज में बड़े हो, उम्र में बड़े हो, या फिर आप उनसे उम्र में बड़े हो सकते हो। कोई एज डिफरेंस तो बहुत ज्यादा दिखाई दे रहा है, तो उस हिसाब से अगर मैं कहूँ तो जमेगा नहीं, लेकिन आने की चांसेस है। देख लेते हैं एंजल की तरफ से आपके लिए क्या गाइडेंस है वर्गो। बी असर्टिव। ऐसा लग रहा है कि वर्गो एंजल भी आपसे कह रहा है कि आपको अपनी खुशी की जिम्मेदारी अपने हाथ में लेना चाहिए। जो भी आप कर रहे हो, आप अपने हिसाब से कर रहे हो, अपनी सोच के साथ कर रहे हो, तो या तो आप खुद जानते हो कि अभी आपको क्या करना चाहिए, भले ही आप सिंगल हो, लेकिन अभी आप, मुझे लगता है कि अपनी खुशी की जिम्मेदारी, अपनी स्टेबिलिटी की जिम्मेदारी अपने हाथ में आपने ले चुका है, और लेना भी चाहिए। किसी पर डिपेंड मत कीजिए कि वो मेरे लिए ये कर देगा, वो कर देगा। जो भी करना होगा आप ही को करना होगा, और आप उसकी कोशिश भी कर रहे हो। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग, एंड फिर मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और वीडियो देखते रहिए।